नवंबर 2024 मिथुन राशि यानी कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहेगा, यही हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये मंथली सीरीज है नवंबर के लिए, लगातार अलग अलग राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से बात करेंगे। और सबसे पहले आपका जो चार्ट है नवंबर के महीने का, उसे समझ लेते हैं। ये अगर प्रेडिक्शन आप सुन रहे हैं तो अपनी चंद्र राशि यानी कि अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा। अब आपका चार्ट जो है उसके हिसाब से मंगल जो है आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं, गुरु देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके 12th हाउस में। वहीं पर राहु जो है वो आपके 10th हाउस में बैठे हैं, शनि नवम भाव में है। राहु बृहस्पति और शनि दोनों ही वक्री हैं यहाँ पर। बुध शुक्र आपके बैठे हैं छठे भाव में, सूर्य पंचम भाव में, केतु जो है राहु के ऑपोजिट चतुर्थ भाव में रहेंगे। अब 17 नवंबर को जो सूर्य हैं वो ट्रांजिट कर जाएंगे लिब्रा से स्कॉर्पियो में और आपके लिए चले जाएंगे यहाँ पर छठे भाव में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र के लिहाज से देखते हैं कि आपके लिए कार्यक्षेत्र पर क्या कुछ प्रभाव दिखने वाला है। तो देखिए, करियर से संबंधित, क्योंकि शनि जो है वो आपके नवम भाव में बैठे हैं, नवंबर 2024 किसी उच्च पद की प्राप्ति आपको करा सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में शनि बैठ गए हैं आके। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो जरूरी है आप योजना बना करके चलें, क्योंकि इस महीने में शनि भाग्य स्थान पर तो बैठे हैं, लेकिन काम अगर आप सही तरीके से करेंगे, योजना बना करके करेंगे, तभी आपको फल मिलेगा। खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए, नौकरी में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, अवसर के साथ मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज के साथ मिलेंगे। तो आपको मेहनत के अनुसार जो परिणाम है वो मिलेंगे। दूसरी बात, इस पूरे वर्ष में अगर देखा जाए तो शनि पूरी स्थिति में आपके नवम भाव में रहे हैं और शनि की ये स्थिति आपके लिए काफी हद तक अच्छी कही जा सकती है। सेकेंडली, अब यहाँ पर बाकी अगर मैं ग्रहों को देख रही हूँ तो इस पूरे महीने के अंदर आपको विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे शनि का संबंध जो है यहाँ पर अलग अलग भाव से भी है। तीसरे भाव के स्वामी जो सूर्य हैं आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो कुल मिलाकर के जो परिस्थिति बनती है कामकाज के लिहाज से, तो ये बिजनेस सेटअप को देखते हुए भी बहुत अच्छी रहेगी। देश विदेशों से संपर्क बढ़ सकते हैं। इस अवधि में आप अपने व्यापार को, अपने कामकाज को विस्तार कर सकते हैं। अलग अलग कोलैबोरेशंस हो सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के काम में फायदा हो सकता है। इनफैक्ट इस अवधि में एक से ज्यादा लोगों के संपर्क में आने की वजह से भी आपके काम का दायरा बढ़ेगा। बट बी वेरी श्योर कि आपके लिए महीने का जो मिड पार्ट रहेगा, लगभग 15 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक, ये जो स्ट्रेच रहेगा, इस पर कार्यभार बढ़ेगा। इस पर आप एक से ज्यादा कार्यों के साथ जुड़ सकते हैं। इनफैक्ट इस अवधि में आप लोग देखेंगे लोगों के साथ डील करने में थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। अगर आप पेपर वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आप पेपर्स को सही तरीके से पढ़ लीजिएगा। आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात की जाए तो इस महीने के अंदर देवगुरु बृहस्पति क्योंकि आपके 12वें भाव में है और अब वक्री अवस्था में भी रहेंगे, तो डेफिनेटली महीने की शुरुआत में जो आमदनी है, जो इनकम सोर्सेस है, उसमें इनिशियली फेज में थोड़ी सी कमी लेकर के आ सकते हैं। लेकिन बाकी ग्रहों की स्थिति के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो खर्चों में देखिए बढ़ोतरी हो रही है। धन को लेकर के आप अपनी जिम्मेदारियों को कहीं ना कहीं पे निभाएंगे, उसकी वजह से एक अभाव या एक तरीके का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर आप देखेंगे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसके ऊपर आपका खर्चा बढ़ेगा। घर के रेनोवेशन के ऊपर खर्चा हो सकता है, घर की सजो सजावट के ऊपर खर्चा हो सकता है। इनफैक्ट इस अवधि में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर खर्चा हो सकता है, पार्टनरशिप्स के ऊपर खर्चा हो सकता है। इस अवधि के अंदर खर्चों को लेकर के एक संतुलन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईदर वेज आप देखेंगे कि इस अवधि में आप लोगों को खर्चे पर संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो इस महीने के अंदर आप लोग देखेंगे गले में इन्फेक्शन या गले में संक्रमण जैसी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। पाचन से जुड़ी हुई परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। इस अवधि में कमजोर प्रतिरोधक क्षमता की वजह से जल्दी जल्दी इन्फेक्शन या जल्दी जल्दी किसी तरह का संक्रमण आपको पकड़ सकता है। 15 नवंबर के बाद जब सूर्य नीच में आ जाएंगे, यानी कि आप के लिए देखिए अष्टम भाव में मौजूद रहेंगे और इस दौरान आपके कॉन्फिडेंस में कमी लेकर के आएंगे। इस दौरान किसी भी चीज को लीड करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मानसिक तनाव या दबाव आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से एंजाइटी, स्ट्रेस रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अवधि में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। इस अवधि के अंदर जितना हो सकता है सूर्य को मजबूती दीजिएगा, सूर्य के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, ताकि आप अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करें पहली बात, और ऊर्जावान महसूस करें। तो इस अवधि में रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो प्रेम जीवन में खासतौर पे पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति आपके बीच में
समस्याओं को बढ़ा सकती है। आफ्टर दैट वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने में क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो बैठे हैं 12वें भाव में वक्री अवस्था में, तो इनिशियल फेज में कहीं ना कहीं पे किसी काम का दबाव की वजह से, काम में व्यस्तता की वजह से हो सकता है अपनी फैमिली लाइफ को या व्यक्तिगत जीवन को उतना समय नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण एक अभाव जो है रिश्ते के अंदर वैवाहिक जीवन में वो महसूस हो सकता है। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए कहीं से प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन डेट्स फाइनलाइज होने में समय लगेगा। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो 15 नवंबर के बाद आपके लिए परिस्थितियों में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन में देखा जाए तो देखिए इस महीने के अंदर परेशानियों का हल आपको मिल सकता है। संपत्ति से जुड़े हुए वाद विवाद सुलझ सकते हैं। भाई बहनों के बीच में एक लगाव, एक प्यार प्रेम जो है वो बढ़ेगा। अगर स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो सूर्य पंचम भाव में और वहां से सीधा सीधा कनेक्शन है एक 11th हाउस से, तो डेफिनेटली इस अवधि में सरकारी नौकरी, सरकारी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी चीज की तैयारी, ऐसी चीज की रूपरेखा आप लोग बना सकते हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। जो युवा वर्ग हैं, जो अभी यंगस्टर्स पढ़ के निकले हैं, उनके लिए नई नौकरी की तलाश जो लोग कर रहे हैं उनके लिए सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बेहद खास रहेगा। स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बहुत गजब का रहेगा, विल पावर गजब की रहेगी। सरकारी कोई नौकरी आपको मिल सकती है या राजनीति के क्षेत्र में भी आप लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये समय है खासतौर पे एकेडमिक्स को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। पहली बात, राहु देखिए दशम भाव में है, तो जो लोग इंट्रा ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है। इस अवधि में कम समय में बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन आप सही समय को ध्यान में रखिएगा। देखिए इस अवधि में टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 15 नवंबर से पहले पहले का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद पैसा फंसने के चांसेस बनते हैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट। तो अगर रेमेडीज की बात की जाए तो इस महीने के अंदर ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप किया जाना चाहिए बुधवार के दिन 21 बार। और कोशिश कीजिएगा गणपति जी को आप नारियल जरूर अर्पित करें, कनेर के पुष्प जरूर अर्पित करें। इसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी एक तो गुरु मजबूत होगा, आय में बढ़ोतरी होगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी वक्री अवस्था में है, तो नौकरी के नए आयाम बन सकते हैं, नौकरी नई मिलने का योग बनता है। इस अवधि में जो पार्टनरशिप है वहां से लाभ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के जो सिचुएशंस रहेंगी वो आपके लिए बेहतर रहेंगी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि, लेकिन तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।